करूंगा। कितना? 20 के साथ विवाह करूंगा। भगवान गए हैं और वहां जाकर के मेरे ठाकुर जी ने भावासुर को मार डाले और सब स्त्रियों को बंदी से छुड़वा दिए मेरे ठाकुर जी ने। कहा तुम लोग अपने अपने घर जाओ। स्त्रियों ने कहा मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं घर जाऊंगा तो पति नहीं अपनाएगा और पिता भी नहीं अपनाएगा, क्योंकि कलंकित हो गई हूं। क्या कलंकित हो गई? महीना 4 महीना से मैं जेल में बंद हूं, इसलिए अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सारी स्त्रियों ने कहा मेरा एक ही विचार है, क्या? आप मेरे पति बन जाओ। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम लोग राजी हो तो मैं राजी हूं। भगवान ने 16,100 स्त्रियों के साथ एक साथ विवाह किया। अब टोटल कितना विवाह हो गया? 16,108 विवाह भगवान का हो गया। तो किसी ने कहा भगवान को इतनी विवाह करने की जरूरत क्या थी? आप लोग उपमा देते हैं भैया लोग कि महाराज भगवान इतना विवाह के 4-6 तो हम भी कर लेते हैं। तो भगवान शंकर 20 भी पिए थे तो बोल देना, अपने जो कही बात को कह देना भगवान शंकर 20 भी पिए थे तो पी लो ना, है क्षमता। एक ही क्षण में मर जाओगे। इसलिए नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजजाते नमो भगवते तुभ्यं वासुदेव विष्णुवे पुरुषायादि बीजायां पूर्णबोधते नमः। भगवान ने जब ये इतना विवाह हुआ तो आचार्य श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा भगवान को इतनी विवाह करने की जरूरत क्या थी? कलयुग के प्राणी को बिना उपमा को, बिना जैसे हम लोग कोई बात बोलते हैं ना तो कहाँ लिखा है, तो जरूरी है दिखाना। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं वेद के 3 कांड हैं। कितने कांड हैं? 3 कांड। पहला क्या है? ज्ञान कांड। पहला क्या है जरा बोलो? अच्छा, आपके पास ज्ञान ना हो तो इस छत पे आकर बैठती, कथा सुनती? हाँ या ना बोलो ना। हाँ, कथा नहीं सुनती क्योंकि जो जिसका दिमाग हैंग हो गया है तो महाराज जो कथा सुनता नहीं है वो तो घूर कतवार कूड़ा करकट में सो जाता है, गिर जाता है। उसके पास ज्ञान मनुष्य है पर ज्ञान। इसलिए पहला क्या है? ज्ञान कांड। जीव को ज्ञान होना जरूरी है। ये भगवान की यही पटरानी है। उसमें कितना है? 4000 मंत्र है। कितना? 4000 मंत्र है। और दूसरा क्या है? कर्म कांड। कर्म कांड। तो आपके पास बुद्धि है, रुपया है, तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए। आपके शरीर के अंदर जो कर्म कांड है वह किसी विशिष्ट संत को बुलाकर अपने पितरों के लिए भागवत कराना चाहिए। इसी को कर्म कांड कहते हैं। कर से कर्म करो विधिनाना मन राखूं जहाँ कृपा विधाना। कर से कर्म करो विधिनाना मन राखूं जहाँ कृपा विधाना। अब आपने कहा मन कहाँ रखूं? पति के पास। पति के पास? अरे 2-4 महीना आपका पति 6 साल 2-6 महीना तक प्रेम कर सकता आपका पति, नए में प्रेम कर सकता है। और थोड़ा उम्र हो जाए ना तो चली जा डॉक्टर को दिखाकर चली आ जा, मेरे पास समय नहीं है। हाँ या ना बोलो ना। आज जरा हाथ उठाओ कौन कौन ये बात को सहमत है? सब। बाबा ताली बजा दो। जो अभी नए हैं उनकी बातें छोड़ दो, तनी 2-4 जाने दो, 2-4 साल, इसके बाद तो समझ में सबको आ जाता है। तो महाराज कहते हैं कर्म। आप कर से कर्म करो विधिनाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। परिवार में, पेटा में, पति में हम अपना धन लगाते हैं, कर्म लगाते हैं, शरीर लगाते हैं, लेकिन भगवान के पास
अपना न मन लगाते हैं न धन लगाते हैं। कर से, क से ही सब कुछ है, ये कोई और नहीं लिखा है वर्णमाला। क ख ग अंगा ये स्वयं व्यास जी लिखे हैं। तो कर्म करते चलो और अंत में कर्म ही है राम नाम, यही तो कर्म है। इसलिए संसार में कोई अपना नहीं है, सब कर्म के ऊपर निर्भर है। जिसको जैसा कर्म किया है वैसा उसको फल मिलेगा। इसलिए कर्म कांड है। तो कर्म कैसे करें? बोले अच्छा अच्छा काम करते चलो अपने पितरों के लिए, पुण्य कार्य करते चलो। और इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए निश्चित ही भागवत सुनना चाहिए। अकेले बस की नहीं है तो 10 लोग मिलकर कथा को सुनना चाहिए। इससे क्या होता है, कहते हैं वैकुंठ और पृथ्वी से वैकुंठ लोक का द्वार खुला रहता है, पितर आपका आवागमन रहता है। जो भी आपके जिस प्रकार से मरे हैं उनको तुरंत मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पितर पक्ष बड़ा पुनीत है, पितृ। फिर उसके बाद 9 दिन देव पक्ष आता है, भगवती जगदम्बा दुर्गा का दिन आ जाता है। पहले पितर पक्ष फिर देव पक्ष। तो इसलिए पितरों को पहले संतुष्ट कर लो, फिर देव पक्ष में अपने आप भगवती चली आएंगी। तो इसमें कर 80,000 है। कितना? 80,000। तो कहते हैं तीसरा क्या है, उप समीपे, भगवान के नजदीक जाना। अभी आप कर्म कांड के बारे में सुने तो भगवान के नजदीक कैसे जाऊं? उपासना।